हेलो हेलो स्टूडेंट्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और कहीं ना कहीं मेंसुरेशन एरिया से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्योंकि हम सर्कल में एरिया जो निकालते हैं उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं इसमें। अभी तक सर्कल के एरिया के बारे में जो बात कर रहे थे, सर्कल का एरिया में पता था दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से लेते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल से मतलब क्या है मेरा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड द सर्कल, मतलब कि सर्कल के चारों तरफ अगर आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया ऐसे, तो वो आपके लिए उसका पेरीमीटर या उसकी सरकमफ्रेंस होती है। ये सभी को पता है, ठीक है। ओके, नाउ फिर हमने एक इंटरेस्टिंग रेशियो भी हमने पहले पढ़ा है। इंटरेस्टिंग रेशियो क्या था कि सरकमफ्रेंस और ये जो डायमीटर होता है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आ रहा है, और जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 3.14 समथिंग आ रही है हमेशा। तो इट मीन्स बाद में क्या रिजल्ट निकल कर आया है स्टूडेंट्स, सॉरी इसको डी रहने देते हैं। 3.14 C इज इक्वल टू 3.14 इंटू डी। अब जब हम 3.14 को बाद में, ये 3.14 की वैल्यू जो थी ये चेंज कर रही थी, बट स्टार्टिंग के जो नंबर्स थे वो बिल्कुल सेम आ रहे थे हर बार। तो इससे हमने इसको क्या रखा, इसको एक नाम दिया, इसका नाम था पाए। और पाए और फिर डायमीटर आप जानते ही हैं, इट इज़ 2 इंटू रेडियस, तो सी की वैल्यू आ जाती है 2 पाई आर। तो इस तरह से तो हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला फाइंड किया था कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो ये पाए है, ये जो पाई है इसकी वैल्यू कोई डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्म है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलूँगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो इट मीन्स इसकी कोई वैल्यू तो डिसाइडेड है ही नहीं, राइट, फिक्स। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 3.14, क्योंकि उसके आगे जितनी भी वैल्यू डेसिमल में आएंगी वो सब चलती जाती हैं। अगर हम उन वैल्यू को कंसीडर करने बैठ जाएं तो हम पाई की वैल्यू के साथ किसी तरह का यूज़ नहीं कर सकते उस केस में। तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या करा है, इसको हमने अप्रोक्सीमेट तो मान लिया है। तो इट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि जो सरकमफ्रेंस निकालते हैं वो भी अप्रोक्सीमेट ही निकलने वाली है, क्योंकि वो भी तो नहीं निकल सकती। अगर पाई की वैल्यू डिसाइडेड नहीं है, पाई की वैल्यू वी आर टेकिंग अप्रोक्सीमेट, तो इसका मतलब कि जो सरकमफ्रेंस में जो फॉर्मूले में पाई लगा हुआ है वो भी जो वैल्यू निकलेगी वो भी अप्रोक्सीमेट ही निकलती है, ठीक है। इसको अगर आप जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर एक डिग्री और रेडियन का भी एक कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ पर इसको और अच्छे से समझ में आएगा कि पाई का वैल्यू एक डिफरेंस जरूर देता है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमारे पास हमने पेरीमीटर का निकाल लिया है। इसके बाद एक छोटा सा एक नॉलेज है जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आर्यभट्टा हमारे एक मैथमेटिशियन रहे हैं, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस, एक श्रीनिवासन रामानुजन। इन दोनों ही मैथमेटिशियंस ने पाई की वैल्यू पर बहुत काम किया, और आर्यभट्टा ने तो वाई वैल्यू निकाला पाई का, एंड निवास रामानुजन ने भी पाई का वैल्यू अप टू मिलियन ऑफ डेसिमल्स तक निकाला, और उसके बाद भी वो टर्मिनेट नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो पाई का वैल्यू है अभी तक भी डिसाइडेड नहीं हो पाया है। तो इसीलिए हमने इसको इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि जब तक वैल्यू का टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं मिल पाएगा तब तक हम इसको इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही रखेंगे। जिस दिन हमें मिल जाता है उस दिन ये पाई रैशनल नंबर बन जाएगा और एक नई डिस्कवरी हो जाएगी मैथमेटिक्स के लिए। अभी तक तो फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इस सर्कल का एक कॉन्सेप्ट था, राइट। अब हम आते हैं सर्कल के एरिया में, क्योंकि हमने पेरीमीटर को स्टडी कर लिया। अब हम जो सर्कल का जो एरिया है, अब एरिया का नाम सुनते ही बच्चे तुरंत बोल सकते हैं कि सर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद है। बट आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं कि आपने ये जो पाई आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये कैसे निकाला, और कितने बच्चे इस बात से एग्री करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा एरिया की, क्या वो एग्जैक्ट होगी? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पाई की वैल्यू भी हम एग्जैक्ट नहीं ले सकते। तो इसलिए जो एरिया है वो भी एग्जैक्ट नहीं आने वाला है, राइट। अब आते हैं कि डेरिवेशन ऑफ द एरिया फॉर अ सर्कल। सो स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं, ये बात करते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकाला जाए, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर उसका डेरिवेशन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं।
राइट। देखिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं इस केस में, सबसे पहले सर्कल के ऐसे मैं इसको कट करने की सोच रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि हमने इसको हाफ कट किया डायमीटर के अलोंग, राइट। अब डायमीटर के अलोंग कट करने के बाद मैं यहाँ पर सेक्टर्स बनाने जा रहा हूँ, 1 मे बी 2, वी कैन टेक 3, 1 2 3 4 5 सेक्टर ले लेते हैं। अब देखिए छोटे छोटे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 इक्वल सेक्टर्स हैं, आप यही मान के चलेंगे, ठीक है। अब आपका काम क्या है, अब आपने एक चीज़ क्लियर हो गया कि मैंने इस पूरे सर्कल को 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया है, कट करके आपने वो कट करके पीस अपने पास रख लिए। अब देखिए करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले आपने एक सेक्टर को निकाला और यहां पर ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। ये कट करके मैंने एक सेक्टर कट किया और ऐसे रखा। जो सेकंड सेक्टर आप रखोगे वो आप यहां रखेंगे नीचे। फिर थर्ड सेक्टर कैसे रखेंगे, थर्ड सेक्टर आप यहां रखेंगे ऐसे। फोर्थ सेक्टर यहां पर ले लीजिए, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मैंने ये 10। अब आप देखेंगे 10 में से जो 5 हैं उनका जो कर्व वाला जो फेस था ये 5 इधर की साइड हो गया है और 5 इधर की साइड हो गया है, करेक्ट है। अगर मैं इसका कर्व वाला फेस देखूं ये, तो ये कहीं ना कहीं सारे कर्व मिलकर एक सर्कमफ्रेंस को ट्रीटमेंट देते हैं। अब सबसे पहली बात है, जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो है 2πr, करेक्ट। और अगर मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर ये 1 2 3 4 और ये 5, फिर यहाँ 6 7 8 9 एंड 10, इस तरह से मैंने ये डिवाइड लिया। और 5 जो ये वाले थे, ये वाला जो सेक्टर था इतना, इसके जो 1 2 3 4 5 ये सेक्टर्स ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं और नीचे वाले सेक्टर नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का लेंथ लेता हूँ, ये कितना होगा, ये πr हो जाएगा, नीचे वाला πr हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर 2πr हो गया। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का देखता हूँ डिस्टेंस, ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट πr के साथ इक्वल है, करेक्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ हमें। अब ये बताएं सबसे पहली बात कि अगर मैं यहाँ से, अब इसको आप चलिए ऐसे सोच सकते हैं कि आप ये सोचें कि ये एक अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, क्योंकि जितने मैं ज़्यादा सेक्टर काटूंगा उतना ही ये लाइन मुझे कर्व की जगह स्ट्रेट फॉर्म नज़र आने लगेगी, ठीक है। जितना मैं छोटे छोटे सेक्टर्स लूँगा, आप देखिएगा जब मैं इतने इतने सेक्टर लूँगा, देखिए अब ये और ज़्यादा स्ट्रेट नज़र आने लगी। इट मीन्स यहाँ पर एक्यूरेसी तभी आ सकती है जब आप ज़्यादा सेक्टर्स कट करें, बट वो टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि हमने 10 सेक्टर के थ्रू समझा। अब यहाँ पर ये एक, अगर आप देखें इस पर्टिकुलर फिगर को, तो आप एग्री करेंगे इस बात से कि ये एक पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है और एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है, एरिया वो होता है बेस इनटू हाइट, करेक्ट। अब सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लिए क्या बनेगा, πr, और हाइट बनेगी जब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये अब सिर्फ ये बताएं कि परपेंडिकुलर जब मैं यहां से इस पर एक ऐसा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस रेडियस होगी, करेक्ट। तो इट मीन्स बेस मेरे लिए क्या बना, बेस तो πr बना क्योंकि ये πr है, और हाइट क्या बनी, r। सो एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, πr²। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है एक्चुअली में यही एरिया ऑफ सर्कल को भी प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल को हमने पहले सेक्टर में डिवाइड किया और फिर सेक्टर को इस तरह से अटैचमेंट दिया कि वो एक पैरेललोग्राम का फिगर दे रहा है, और फिर हमने
उसी के एरिया का फॉर्मूला लगाकर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये एक मेथड है एरिया ऑफ सर्कल को निकालने का तरीका, करेक्ट। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्वेश्चंस में ये नहीं आने वाला है कि कहाँ से ये अप्लाई करने के लिए, हमें तो सिर्फ फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज कि यू शुड नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूलेज फॉर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें इसके अलावा कौन कौन से एरियाज देखने को मिलते हैं सर्कल के अंदर। अभी तो हमने सिर्फ बात किया सिर्फ एरिया ऑफ होल सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ होल सर्कल, ठीक है। हमें क्या मिला, हमने पेरीमीटर डिसाइड कर लिया, हमने एरिया डिसाइड कर लिया। अगर बाय द वे स्टूडेंट्स मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ जाए, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, एरिया दो तरह से हो सकता है कि मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ जाए, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, हाउ कैन यू डिसाइड। तो in the next video we will just try to understand how can we derive the area of sector and how can we derive the area of segment, right? So keep practicing and keep this knowledge in your mind, like from where the formula for area of circle we have found. So till then, thank you so much for watching this video.